मेरे बॉडी लैंग्वेज से आपको लगता है कि हम नाराज? ये कोई ना कोई परसेप्शन बना रहा है राजद मानसिकता वाले। वो इसने मिलकर बिहार को सजाया है, संवारा है, जंगल राज से निकाला है। ये राजद जो है 22-20 पर अटक जाएंगे। पार्टी इतना बड़ा सम्मान दे रही है और मैं पार्टी से नाराज रहूंगा? ये पार्टी तो ऐसी पार्टी है कि जीवन लोग खपा देते हैं और जीवन खपाने के बाद भी टिकट नहीं मिल पाता है। क्यों फिक्र लगी है? उनके लिए तो अच्छा ही है कि सब उनको एक तरफा मुस्लिम वोट करता है। तो उनके घर में आग लगा हुआ है, वो अपना आग नहीं बुझा रहे हैं और दूसरे के घर पे बाल्टी लेके पानी लेके जा रहे हैं बुझाने के लिए। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, आप लोग भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। बीजेपी के 7 विधायकों को मंत्री पद दिया गया है। इस मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं पिछले करीब 2 सालों से चल रही थी, लेकिन अब ऐसे में बीजेपी के ऐसे विधायक हैं जो कहा जा रहा है कि माना जा रहा है वो अपने ही पार्टी से नाराज हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में इन्हें जगह नहीं मिली। सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे पोस्ट चल रहे हैं जिसमें इन्होंने कहा है कि मैं दलाली नहीं करता, इसलिए मुझे जीवन में कभी भी मंत्री नहीं बनाया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र हैं। कैसे देख रहे हैं विधायक जी? तमाम पोस्ट मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, कहा जा रहा है कि आप काफी नाराज चल रहे हैं। मेरे बॉडी लैंग्वेज से आपको लगता है कि हम नाराज? ये कोई ना कोई परसेप्शन बना रहा है राजद मानसिकता वाले। वैसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आज सुशील मोदी जी नहीं रहे जी। आप इसी से सोच सकते हैं कि मैं बिल्कुल नौकरी करता था भागलपुर में और वहाँ के उस वक्त सांसद हुआ करते थे सुशील मोदी जी। और उन्होंने ही बुला के 2005 में टिकट दिया, 4 बार चुनाव लड़ा, 2 बार विधायक हूँ। यही नहीं, पार्टी जो है मुझे भरोसा मुझ पर किया और जम्मू कश्मीर भेजा, छत्तीसगढ़ भेजा, मुंबई कोलाबा भेजा, यूपी में कैंट विधानसभा भेजा, पलिया विधानसभा भेजा, ये झारखंड भेजा, कुढ़नी भेजा, बोचाहा भेजा। पार्टी इतना बड़ा सम्मान दे रही है और मैं पार्टी से नाराज रहूँगा? ये पार्टी तो ऐसी पार्टी है कि जीवन लोग खपा देते हैं और जीवन खपाने के बाद भी टिकट नहीं मिल पाता है। हमको तो पार्टी विधायक बनाया है। लेकिन शैलेंद्र जी, ऐसे में एक सवाल ये भी रहा, आपने जिस तरीके से कहा कितने लंबे समय से पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं, पार्टी ने भी आपके ऊपर विश्वास जताया, तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए आपने भी बढ़ चढ़ कर काम किया। मन में कहीं तो थोड़ा सा दुख होगा कि 7 विधायकों को मंत्री बनाया गया, आपको भी मौका दिया जा सकता था। कोई दुख नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड, भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय लेती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, बिहार प्रभारी आदरणीय विनोद तावड़े जी और डिप्टी सीएम दोनों हमारे सम्राट जी, विजय सिन्हा जी, मंगल पांडे जी और सभी लोग बैठ के निर्णय लेते हैं। और उस निर्णय में लिया जाता निर्णय जो होता है वो क्षेत्र का होता है, समाज का होता है, वर्ग का होता है, प्रमंडल होता है। हम तो भाग्यशाली हैं कि हम जिस प्रमंडल से आते हैं उस प्रमंडल के डिप्टी सीएम आदरणीय यशस्वी सम्राट चौधरी जी हैं और जिस समाज से हम आते हैं, भूमिहार समाज से, उस समाज के भी आइकॉन डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा जी। फिर नाराजगी किस बात की? कहीं कोई नाराजगी नहीं है। क्यों नाराजगी नहीं? विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ इसमें कहीं भी अल्पसंख्यक को जगह नहीं दी गई है। कैसे देखते हैं? अब राजद को जो सुप्रीमो अब तेजस्वी यादव जी हो गए हैं तो वो न संभाले मुस्लिम समाज को, उनको क्यों फिक्र लगी है? उनके लिए तो अच्छा ही है कि सब उनको एक तरफा मुस्लिम वोट करता है। तो उनके घर में आग लगा हुआ है, वो अपना आग नहीं बुझा रहे हैं और दूसरे के घर पे बाल्टी लेके पानी लेके जा रहे हैं बुझाने के लिए। जगदानंद सिंह बेचारे कहाँ हैं? वो क्या कर रहे हैं? जगदानंद सिंह को कैसे वो तिरस्कार कर रहे हैं? तो वो अपना ना संगठन संभालें और विधायक को संभालें। इस बार हार उनका ऐसा हाल होगा ना, उनको समझ में आ जाएगा 2010 से भी बदतर हो जाएगा। ये नहीं लग रहा है शैलेंद्र जी कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अब ट्वीट किया है और अल्पसंख्यकों को आपने जगह नहीं दिया, इस साल बिहार विधानसभा चुनाव भी होना है, कहीं आपको नुकसान होगा इसके लिए? वो ट्विटर बॉय है तेजस्वी यादव, अब ट्विटर बॉय हो रह जाएंगे वो। अब देखते हैं ना, नया नया लड़का सब कितना ट्वीट करता है, इंस्टा पे चलता है, वही इंस्टा बॉय और ट्विटर बॉय है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं बस। क्षेत्र में क्या लग रहा है कि इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव है, एक तरफ बीजेपी है, एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन है, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? कहीं नहीं रहेगा, कहीं नहीं टिकेगा। 2025 में ये हमारी
डबल इंजन की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी, दोनों ने मिलकर बिहार को सजाया है, संवारा है, जंगल राज से निकाला है। जी। ये राजद जो है 22-20 पर अटक जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं काफी समय से चल रही थी। जिस समय महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार उनके साथ थे, तब भी चर्चा चल रही थी और इतना विलंब हुआ मंत्रिमंडल विस्तार में। अब जो चुनाव आना है तो चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है, सभी जातियों को जगह दी गई। क्या लग रहा है कि ये सिर्फ चुनावी है, चुनाव को देखते हुए इस तरह से मंत्रिमंडल ऐसा नहीं विस्तार है। हुआ? देखिए इतना विलंब क्यों हुआ फिर? एनडीए जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी निर्णय बहुत ही सटीक लेती है। जी। और निर्णय जो विलंब भी हुआ, तो कभी छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ, कभी दिल्ली का चुनाव हुआ, कभी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, जी। कभी उपचुनाव हुआ बिहार में, ये सब विलंब का कारण बना। लेकिन इतना जागरूक है हमारी पार्टी कि अभी सत्र कल से प्रारंभ होने वाला है और सभी माननीय सदस्य का क्षेत्र की समस्या उठाया जाएगा। जी। तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ कि 7 मंत्रालय तो कम से कम अलग मंत्री लोग जवाब देंगे। जी, बिल्कुल। और ये निर्णय जाके मुख्यमंत्री जी से मिले, उन्होंने सहमति दी, मुहर लगा और शपथ ग्रहण हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही थी कि बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र नाराज चल रहे अपने पार्टी से, कई पोस्ट ऐसे देखने को मिले जिसमें कहा जा रहा था कि जिस तरीके से ये पार्टी की तरह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं लेकिन दलाली नहीं करते, इसलिए इस जन्म में इन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा। लेकिन इससे साफ इन्होंने इनकार किया। इन्होंने कहा है कि पार्टी विचार विमर्श करती है और जिनको भी यह दायित्व मिला है वो इसके लायक थे। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि पार्टी ने मुझ पर भी बहुत भरोसा जताया है। इस साल बिहार विधानसभा चुनाव है और तेजस्वी यादव की तरफ से भी ट्वीट किया गया, तो उन्होंने साफ कटाक्ष करते हुए कहा कि वो ट्विटर बॉय है और इस साल चुनाव में जो चुनाव होना है उसमें महागठबंधन कहीं भी नहीं रहेगा, एनडीए की सरकार बनेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकिब कुमार।